आप सभी को जय मसीह की। आज हम ऐसे पाप के बारे में देखेंगे जो कि बाइबल के दृष्टि में बहुत ही ज़्यादा घृणित माना जाता है, अर्थात व्यभिचार। बहुत से लोगों से हमने सुना है या लोग बोलते हैं कि व्यभिचार जो होता है वह एक ही प्रकार का होता है और वो जो हम शरीर में करते हैं। लेकिन आपको पता है बाइबल यह बताती है कि व्यभिचार जो होता है वह 3 प्रकार का होता है और इसका वर्णन मत्ती रचित सुसमाचार में 5 अध्याय में किया गया है। बाइबल बताती है, जब हम 5 अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ व्यभिचार न करना, मैं तुमसे फिर कहता हूँ मन में मत करना, और यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो काट के फेंक देना। बाइबल 3 व्यभिचार के बारे में बताती है। पहला, जो हम कमरे में बंद करके शरीर में करते हैं। दूसरा दूसरा जो होता है जब हम किसी लड़की को देखते हैं या किसी लड़के को देखते हैं और उसके उसके लिए अपने मन में जब हम कोई गलत विचार लाते हैं, तब भी हम उसके साथ व्यभिचार कर चुके। आपको क्या लगता है कि व्यभिचार करने के लिए किसी लड़की की आवश्यकता होती है, कि व्यभिचार करने के लिए किसी लड़के की आवश्यकता होती है? नहीं। यदि आपने किसी के लिए मन में सोचा भी, तो आप उसके साथ व्यभिचार कर चुके हो। और बाइबल व्यभिचार को बहुत ही घृणित पाप मानता है। और तीसरा जो व्यभिचार होता है, तीसरा व्यभिचार एक ऐसा व्यभिचार है, बहुत से लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि यह तो पाप है ही नहीं, लेकिन हाँ, बाइबिल बताती है यह एक व्यभिचार है। और वो तीसरा व्यभिचार है हस्तमैथुन का पाप। हस्तमैथुन भी व्यभिचार के अंदर ही आता है। और शैतान चाहता है कि हम ऐसे ही पापों में गिरे। और पता है हम ऐसे ही पापों में गिरते भी हैं, क्योंकि वचन बताती है कि जो बाड़ा तोड़ेगा, जब हम सबोग देशक में पढ़ेंगे, जो बाड़ा तोड़ेगा उसे सर पर डसेगा। इसका मतलब है परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ सीमाएं बनाई हैं। बाड़ा उसका मतलब होता है सीमा। और यदि आप उस सीमा को तोड़कर, परमेश्वर की यह इच्छा नहीं है कि आप उस सीमा को तोड़कर आप बाहर जाएं, लेकिन परमेश्वर यह नहीं चाहता कि आप किसी लड़की के साथ फ़ोन में बातें करते रहें और आप अटैचमेंट में पड़ जाए और आप पाप में गिर जाए। वह यह नहीं चाहता कि आप उन लोगों के साथ में रहें जो कि हमेशा लड़का लड़की के बारे में गंदी गंदी बातें करते हैं, गंदी सोच रखते हैं। वह यह नहीं चाहता कि आप उनके साथ दोस्ती रखें। किंतु आपको पता है, यदि आप वैसा काम करते हैं जो उसको पसंद नहीं, तो आपने अपनी बाड़ा को तोड़ दिया। और जो बाड़ा तोड़ता है उसे सर पर डसता है। तो जब आप बाड़ा तोड़ते हैं तो सर्प आपको डसेगा। क्यों पता है? क्योंकि आपने खुद शैतान को अपने अंदर काम करने का क्या किया है? मौका दिया है। तो एक बात बताइए आप मेरे को, कोई व्यक्ति है, अब वह व्यक्ति सोचता है कि मैं किसी लड़की से फ़ोन में दिन रात बात करूँगा और मैं उसके साथ अटैचमेंट में नहीं आऊँगा। यदि वह सोचता है तो बहुत ही गलत सोचता है। यदि आप किसी के साथ दिन रात बातें करेंगे फ़ोन में, तो आप उसके साथ अटैचमेंट में आएंगे। और जब आप अटैचमेंट में आएंगे, शुरू में तो आपको लगेगा कि आप दोस्त हैं। उसके बाद आपकी जो फीलिंग्स जो होंगी वह बदलने लगेंगी। आपकी फीलिंग्स आपसे बात करने लगेंगी और आप उसे कहेंगे कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं ऐसा है वैसा है। और आप धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा कि आप एक पाप में गिर जाएंगे और आपसे व्यभिचार होगा। आप मन से व्यभिचार करेंगे, आप शरीर से व्यभिचार करेंगे, आपकी लाइफ खराब हो जाएगी। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि आप इस तरीके के पाप में गिरे। विशेष करके मैं उन विश्वासियों भाइयों के लिए या बहनें हैं, उनके लिए जो लोग यह सोचते हैं कि मैं बच गया हूँ, मैं यीशु मसीह को जानता हूँ, मैं परमेश्वर के पीछे चलता हूँ, मैं डेली कलीसिया जाता हूँ, और वह किसी रिलेशनशिप में आ जाते हैं और अन्य जाति के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं, तो मैं विशेष करके उनको यह बोलना चाहूँगा कि आप यह सोचते हैं
कि मैं दूसरे को परमेश्वर ने मुझे उनके उनके घर भेजना चाह रहा है ताकि मैं उनकी आत्मा को जीत सकूं, तो आप बिल्कुल गलत हैं। आप अपनी अभिलाषा को देख रहे हैं, परमेश्वर की ऐसी इच्छा बिल्कुल नहीं है। यदि आप सोचते हैं कि यह परमेश्वर की ओर से, जी नहीं, बिल्कुल नहीं है वह परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर ऐसी चीज़ों को क्या कहता है पता है? वह बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। बाइबल ऐसी चीज़ों को वह विचार कहती है। अब आप सोचेंगे कि मैं किसी अन्य जाति स्त्री से शादी करके मैं उसके विश्वासी बना दूंगा। फिलहाल आप नॉन बिलीवर हो गए उस समय, क्योंकि उन्होंने आपको नॉन बिलीवर कर दिया। आपने उन्हें विश्वासी करने की तो बात ही नहीं, वो तो विश्वासी नहीं हुए, लेकिन आप उस समय नॉन बिलीवर हो गए। क्यों? क्योंकि आपने उनके साथ आपने रिलेशनशिप को चुना। विशेष करके लड़कियों को भी, यदि आपको लगता है कि किसी लड़के से आप अटैचमेंट में आकर एक विश्वासी होने के बावजूद भी आप सोचते हैं कि मैं उसे उस लड़के को विश्वासी कर दूंगा, तो भी आप गलत सोच रहे हैं। फिलहाल आप ही नॉन बिलीवर हो गए हैं। आपका उसे बिलीवर करने का तो अलग बात है, आप ही नॉन बिलीवर हो गए हैं। और ऐसा कब होता है पता है? क्योंकि हम ने अपनी बाड़ा को क्या किया? तोड़ दिया। परमेश्वर ने हमारे लिए एक बाड़ा रखा था। परमेश्वर, आप शादी भी, मैरिज भी करते हैं तो वह आपके लिए एक सूट, जो कि आपको सूट करने वाला जो व्यक्ति होता है उनको आपकी लाइफ में भेजता है। किंतु आपने क्या किया? आपने अपने अभिलाषाओं के चक्कर में हम क्या करते हैं कि अपने मनपसंद से शादी कर लेते हैं, और ऐसा करते हैं कि दूसरे अन्य जातियों से शादी कर लेते हैं। और आपको पता है बाइबल बोलती है कि असमान जुए में न जूतो। क्यों पता है? क्योंकि एक विश्वासी जीवन जो होता है, आपका जीवन है सुबह उठ के प्रार्थना करना, आपका जीवन है वचन पढ़ना, लेकिन उन लोग का जीवन ऐसा नहीं होता है। उन लोग का जीवन होता है बॉलीवुड के गाने सुनना, कई प्रकार की पिक्चरें देखना, कई प्रकार की बकबक करना। आप दोनों का जीवन अलग अलग होगा, तो बताइए आप कैसे एक साथ रह पाएंगे? इसीलिए जिंदगियां खराब होती है, बाद में लड़ाइयाँ होते हैं, झगड़े होते हैं, और बाइबल नहीं चाहती कि आप ऐसे पापों में गिरे। तो विशेष करके मेरे भाइयों और बहनों, जो लोग सोचते हैं कि मैं सामने वाले को विश्वासी कर दूंगा, ऐसा नहीं होगा। बहुत से जवान यही सोचते हैं कि जब वो उनसे मेरा शादी हो जाएगा तो वह मेरी परमेश्वर की उपासना करने लगेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, उन्होंने आपको नॉन बिलीवर कर दिया है। आपको पता है सिमसोन एक ऐसा व्यक्ति था जो कि एक ही साथ में एक गधे का जबड़ा लेकर हजारों व्यक्तियों को मार देता था, और शेर को भी फाड़ देता था। लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, वो क्या थी पता है? लड़की। उसकी कमजोरी जो थी वह लड़की थी। और जब वह लड़कियों को देखता था ना, तो उसकी वासनाएं जो होती थी वह भड़क उठती थी। एक व्यक्ति एक साथ में हजार लोगों को मार देता है, और सोचिए जब कोई लड़की आती है वहाँ वो हजार लोगों को मार कर जीत जाता है, लेकिन एक लड़की आती है वहाँ पर वह कमजोर पड़ता है, वह हार जाता है। तो शैतान को ये चीज़ें पता रहती है कि आपको कहाँ पर गिराना है। सिमसोन जो है, उसको शैतान ने लड़कियों को पीछे क्या किया? गिरा दिया। और एक दिन ऐसा होता है कि वह लड़कियों के चक्कर में एक दिन, जो कि परमेश्वर ने उसे जो वरदान दिया था, उसकी जो नाजीरपन थी, उसे क्या करना पड़ता है? वह एक दिन खो देता है, अपनी राज को लड़की को क्या करता है? बता देता है। और इस वजह से सिमसोन का क्या होता है पता है? उसे अंधा होना पड़ता है, और उसे फलिस्ती लोग जो होते हैं वह बंदी बना लेते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से आप सोचिए, शैतान को पता है कि आपको कहाँ पर गिराना है, और आप यह सोचते हैं कि यह सब परमेश्वर की इच्छा से हो रहा है, जैसा मैं बचूं वैसे दूसरों को बचा सकूं, इसलिए मैं उस लड़की से बातें करूंगा। आप क्या करते हैं? आपको लगेगा आप शुरू में उनसे वचन की बातें करेंगे, बाद में आप क्या करेंगे? आप फ्लर्टिस्ट लैंग्वेज यूज़ करने लगेंगे। आप दोस्त के जगह धीरे धीरे आपकी फीलिंग्स जो है वो आपसे बातें करेंगी, और आप किसी भी लड़की से भी यदि बात करते हैं तब आप क्या करेंगे? आप उनसे व्यभिचार के पाप में गिरेंगे। इसीलिए बाइबिल बताती है कि व्यभिचार के से बचने के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं,
बल्कि वहाँ से भागना है। यूसुफ के बारे में जब हम देखते हैं तो यूसुफ को जब पोतीपर की पत्नी कहती है कि चल हम व्यभिचार करते हैं करके, तब यूसुफ वहाँ प्रार्थना नहीं करता, वहाँ से वह साफ भाग जाते हैं। इसीलिए आप भी व्यभिचार के लिए प्रार्थना नहीं, परंतु ऐसी जगह जहाँ पर लगे कि व्यभिचार हो रहा है वहाँ से आप क्या करें, वहाँ से आप भागिए। क्योंकि बाइबल कहती है कि यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो काट के फेंक दे, यदि तेरा आँख तुझे ठोकर खिलाए तो निकाल के फेंक दे। अब एक इसका मतलब यह है कि जहाँ व्यभिचार हो रहा है वहाँ से अपने नज़रों को फेर ले। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने आँख को निकाल के फेंक देंगे, जहाँ व्यभिचार होता है वहाँ से अपने नज़रों को फेर ले। इसीलिए आप अपने आप को बदलिए, और यदि आप जिन व्यक्तियों को ये लगता है कि मैंने व्यभिचार किया है और आप परमेश्वर के पास आके रोने लगते हैं कि अब प्रभु मुझसे बात नहीं करेगा, अब वो मेरे संग नहीं रहेगा, तो बाइबल बताती है एक ऐसा भी स्त्री थी जिसके 5 पति थे और एक छठवें के साथ रह रही थी। आज के जनरेशन में जब हम उसे बोलेंगे छठवें के साथ जब वह रह रही थी तो वो उसका पति भी नहीं था, मतलब वह लिविंग रिलेशनशिप पे रह रही थी। ऐसे स्त्री से यीशु मसीह बात करता है, और तो जब उनसे वह बात कर सकता है तो क्या वह आपसे बात नहीं करेगा? यदि आपसे पाप हो गया है तो आप परमेश्वर के पास जाइए और क्षमा मांगिए, और दोबारा वैसी गंदी रिलेशनशिप में आप मत पड़िए, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप ऐसी रिलेशनशिप में आकर नर्क में पड़ जाए। जब आपको लगे कि यहाँ व्यभिचार हो रहा है तब आप वहाँ से भागिए और परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना कीजिए, और आप परमेश्वर के कार्यों को कीजिए, क्योंकि शैतान आपको हमेशा ऐसे पापों में भड़का के रखना चाहता है। प्रभु आपको इस वचन से आशीष दे।